अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मदीहा। इस वीडियो के अंदर हम पंक्चुएशन का टॉपिक क्लियर करेंगे। पंक्चुएशन की पहले डेफिनेशन देखेंगे और फिर इसकी क्या क्या टाइप्स हैं, कौन कौन सी पंक्चुएशन है, उनको हमने कहाँ पे इस्तेमाल करना है, ये सारा कुछ देखा जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पंक्चुएशन ये है क्या? पंक्चुएशन इज़ द सिस्टम ऑफ साइंस, marks and symbols used in writing to separate sentences, clarify meanings and indicate where pause or voice change should occur। सिंपल अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो पंक्चुएशन एक ऐसे साइन होते हैं या मार्क्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं जिनको हम अपनी राइटिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें मीनिंग की अच्छे से समझ आए, यानी कि जो हमने लिखा है उसके अंदर कहा क्या जा रहा है उसकी अच्छे से समझ आए और हमें ये पता चले कि कहाँ पे हमने बोलते वक्त थोड़ा सा रुकना है, कहाँ पे अपनी आवाज़ को मध्यम या फिर तेज़ करना है। ये सारा कुछ हमें पंक्चुएशन से पता चलता है। एग्जाम्पल है हमारे पास वाओ दैट इज़ एन अमेजिंग स्टोरी। यहाँ पे वाओ के बाद हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया है और ये हमारी एक्साइटमेंट को शो कर रहा है। ये एग्जाम्पल्स आपको समझ आ जाएंगी जब हम आगे इसकी कैटेगरीज करेंगे, तो उसको फर्दर देखते हैं हम। सबसे पहले हमने देखना है कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप, यानी जिसका दूसरा नाम पीरियड है, यानी कि फुल स्टॉप को हम पीरियड भी बोलते हैं। पहले देख लेते हैं कि कैपिटल लेटर जो है ये हमने कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करने होते हैं। कैपिटल लेटर यूज्ड टू मार्क द स्टार्ट ऑफ ए सेंटेंस, प्रॉपर नाउन एंड द प्रोनाउन आई, यानी कि किसी भी सेंटेंस का हमने स्टार्ट लेना है तो उसके स्टार्ट पे हमेशा हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर कैपिटल लेटर लिखेंगे। यानी कि किसी भी सेंटेंस के शुरू में कैपिटल लेटर लिखा जाता है और कोई भी प्रॉपर नाउन होता है तो उसको लिखने के लिए हम पहला लेटर कैपिटल लिखते हैं और जो प्रोनाउन आई होता है ये सेंटेंस के चाहे दरमियान में हो, चाहे शुरू में हो, चाहे आखिर में हो, जहाँ पे भी आई प्रोनाउन आएगा हमने उसको कैपिटल लिखना होता है। और इसका ये रूल है कि जो भी वीक और मंथ के डेज होते हैं, फ्राइडे हो गया, मंडे हो गया, संडे हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, तो जो मंथ और वीक्स के डेज होंगे उनको हमने कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है। इसके बाद देखते हैं हम फुल स्टॉप को, जिसका दूसरा नाम पीरियड है। फुल स्टॉप जो है वो सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट पे लगता है और जो हमारे पास इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं और डिक्लेरेटिव होते हैं उनके लास्ट पे हम एक फुल स्टॉप लगा देते हैं। इसका ये रूल है कि ये आपने एक स्टेटमेंट लिखी तो उसके लास्ट पे आपने फुल स्टॉप लगा दिया। इसी तरह आपने कोई कमांड लिखी, यानी किसी को कोई ऑर्डर दिया तो आपने उसके आगे फुल स्टॉप लगा दिया। इसी तरह आपने कोई एब्रीवेशन इस्तेमाल की है, लाइक ये है डॉक्टर लतीफ़, एक वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने डॉक्टर के पूरे स्पेलिंग लिखने की बजाय सिर्फ DR लिखा है, यानी कि आपने डॉक्टर की एब्रीवेशन यूज़ की है। तो यहाँ पे भी हम पीरियड यानी कि फुल स्टॉप लगाते हैं दरमियान में जब हम कोई एब्रीवेशन यूज़ करते हैं। आई होप सो कि आपको कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप यानी कि पीरियड की समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट वाली पंक्चुएशन है कोमा। ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है ये हमने देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोमा लिस्टिंग आइटम्स को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल आपने एक लिस्ट के अंदर 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं तो आप क्या करेंगे, उनके दरमियान में कोमा लगा देंगे। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे लिखा हुआ है आई नीड टू बाय मिल्क, ब्रेड, एग्स एंड बटर। मिल्क के बाद कोमा लगाया, ब्रेड के बाद कोमा लगाया, एग्स के बाद कोमा लगाया और जो लास्ट वाली एक चीज़ बचेगी उससे पहले आपने एंड लगा देना है। और एंड से पहले भी कोमा लगता होता है। ये चीज़ बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं कि जब वो एंड लिख के आगे वाला वर्ड लिखते हैं तो उसके पीछे कोमा नहीं लगाते। तो रूल ये है कि उसके पीछे भी कोमा लगेगा। तो एग्स के बाद कोमा लगाया, फिर एंड लिखा, फिर बटर लिखा। इसके बाद जो कोमा का दूसरा यूज़ है वो ये है कि ये क्लॉजेस को आपस में जोड़ती है। जो 2 क्लॉजेस होती हैं जो आपस में रिलेट कर रही होती हैं उनके दरमियान या तो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि हमने फैन वॉइस की ट्रिक की मदद से याद किया था, वो लगा लेते हैं और या फिर हम उनके दरमियान में कोमा लगा लेते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो हमने कंजंक्शन लगानी है उससे पहले हम कोमा लगाते हैं। या आप एग्जाम्पल के अंदर देख सकते हैं शी वांटेड टू प्ले आउटसाइड, फिर कोमा लगाया, फिर बट लगाया जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, देन इट स्टार्टेड रेनिंग लिखा। मतलब ये हुआ कि जो 2 क्लासेस आपने एक सेंटेंस में जोड़नी है, दरमियान में आप कोमा लगाएंगे, फिर कंजंक्शन लगाएंगे, फिर अगली क्लास लिखेंगे।
इसके बाद जो कोमा का अगला इस्तेमाल है वो ये है इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस एंड डायरेक्ट एड्रेसेस, यानी कि सेपरेट ट्रांजिशन वर्ड्स और डायरेक्ट नेम्स फ्रॉम द सेंटेंस। ये इसकी एग्जांपल है कि आपने डायरेक्टली कोई बात करनी है या फ्रेज करना है या फिर आपने डायरेक्टली किसी से कुछ कहना है तो आप उससे पहले भी कोमा लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टली आई डिडंट सी इट, कम इनसाइड अली एंड सिट डाउन। यहाँ पे आपने डायरेक्टली किसी को बोला कुछ कि ऑनेस्टली आई डिडंट सी इट, तो ऑनेस्टली के बाद आपने कोमा लगाया क्योंकि ये आपका डायरेक्ट एड्रेस है, डायरेक्ट आपने किसी को मुखातिब किया है। आई डिडंट सी इट। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है कम इनसाइड, इसके बाद कोमा लगाया, अली के बाद कोमा लगाया एंड सिट डाउन, यानी डायरेक्टली आपने किसी से बात की है तो उसके बाद भी आप कोमा यूज़ करते हैं। ये कोमा के रूल्स हो गए हमारे पास। इसके बाद आगे वाले दो हैं क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। क्वेश्चन मार्क तो सबको ऑलरेडी पता होगा, जहाँ पे हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं तो हम वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब ये इसकी डेफिनेशन भी आप देख लें, प्लेस्ड स्ट्रिक्टली एट द एंड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन, नेवर यूज ए क्वेश्चन मार्क फॉर इनडायरेक्ट सेंटेंसेस, यानी कि जो डायरेक्ट सेंटेंस होंगे उसके लिए आप क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करेंगे, जो इनडायरेक्ट सेंटेंस होते हैं उसके लिए हम क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल नहीं करते। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल भी है कि जब एक ऐसा सेंटेंस होता है जो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जब हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्वेश्चन मार्क हटा दिया जाता है, उसको सिंपल असर्टिव सेंटेंस के अंदर चेंज कर दिया जाता है। आई होप सो कि आपको क्वेश्चन मार्क का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिर देखते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क को। एक्सक्लेमेशन मार्क की पहले आपने इसकी डेफिनेशन पढ़नी है। यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सडन सरप्राइज, शॉक और हाई एक्साइटमेंट प्लेस्ड आफ्टर इंटरजेक्शन और एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट, यानी कि जब आपने अपनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो किया, सडन इमोशंस को शो किया, एक्साइटमेंट या फिर शॉक को जाहिर किया, तो वहाँ पे आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। यानी कि आपने चाहे तो इंट्रोडक्शन इस्तेमाल किया है या फिर आपने कोई भी एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट इस्तेमाल की है, तो एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट के लास्ट पे और इंटरजेक्शन जब हम सेंटेंस के स्टार्ट पे इस्तेमाल करते हैं तो उस वर्ड के लास्ट पे आपने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना होता है। आई होप सो कि ये क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। इसके बाद है एपोस्ट्रोफी और कोटेशन मार्क। एपोस्ट्रोफी आप इसकी पहले डेफिनेशन देख लें। यूज्ड टू शो ऑनरशिप, यानी कि मलकियत को शो करता है, जिसको हम पोजेशन भी कहते हैं, और टू रिप्रेजेंट मिसिंग लेटर्स इन ए शॉर्टन्ड वर्ड्स, यानी कि जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। सिंपल अल्फाज में आपने किसी की मलकियत शो करनी है। फॉर एग्जांपल द साराज साइंस प्रोजेक्ट, यानी सारा का साइंस प्रोजेक्ट, तो ये पोजेशन इस्तेमाल हो रही है। सारा के बाद हमने एपोस्ट्रोफी लगा के छोटा सा एस लगा दिया, तो ये एपोस्ट्रोफी यानी कि सारा की मलकियत को शो कर रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है, साइंस प्रोजेक्ट है, ये सारा का है। दिस इज़ ए साराज साइंस प्रोजेक्ट, ये सारा की पोजेशन को शो कर रहा है। इसी तरह अगर ये है सिंगुलर एक गर्ल के लिए, लेकिन अगर आपने प्लूरल के दरमियान पोजेशन शो करनी है तो आप प्लूरल में एस लगाने के बाद एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। सिंगुलर में सारा था तो सारा के बाद एपोस्ट्रोफी लगा के फिर एस लगाया, लेकिन जब आपने ज़्यादा लोगों की मलकियत शो करनी है, प्लूरल की मलकियत शो करनी है, देन आप पहले एस लगाएंगे, उसके बाद आप छोटा सा एपोस्ट्रोफी लगा देंगे तो वो प्लूरल की पोजेशन बन जाएगी। इसी तरह एपोस्ट्रोफी का एक और इस्तेमाल है कि जहाँ पे आपने वर्ड्स को शॉर्ट किया होता है। फॉर एग्जाम्पल वी डिडंट डू इट, यहाँ पे ये जो है ना वर्ड, ये डिड नॉट है। डिड अलहदा है और नॉट अलहदा है, लेकिन आपने वर्ड को शॉर्ट कर दिया, तो जब आप वर्ड को शॉर्ट करेंगे तो वहाँ पे भी आप एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, यानी शॉर्टन्ड वर्ड्स के लिए भी आप इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एम, आई अलहदा वर्ड है, एम अलहदा वर्ड है, लेकिन इन दोनों को जब आपने मिला के लिखा तो ये आई एम बना, तो इसके ऊपर आपने एपोस्ट्रोफी लगा दिया। इसके बाद अपोस्ट्रोफी हमारा क्लियर हो गया। आगे है कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क आपको पता है कि जब आपने किसी के कहे हुए अल्फाज को डायरेक्टली उसी के एग्जैक्ट वर्ड्स के अंदर बोलना होता है तो आप वहाँ पे कोटेशन मार्क लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीचर ने कहा प्लीज़ मेंटेन साइलेंस, तो ये टीचर के अल्फाज हैं, प्लीज़ मेंटेन साइलेंस।
तो इसके लिए आपने कोटेशन मार्क लगाए हैं, यानी कि किसी के कहे हुए अल्फाज को हूबहू बयान करना, उसके लिए आप कोटेशन मार्क लगाते हैं। और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स के अंदर भी हम इसको पढ़ेंगे। इसके बाद है सेमी कॉलन और कॉलन। सेमी कॉलन की ये पहले आप साइन देख लें कि ये है क्या, और कॉलन का आप साइन देख लें, 2 डॉट्स हैं। सेमी कॉलन का ऊपर एक डॉट है और नीचे एक कोमा है, ये है सेमी कॉलन का साइन। सेमी कॉलन हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में जोड़ना होता है, लेकिन हम वहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि इस सेमी कॉलन के पंक्चुएशन को इस्तेमाल करते हैं। और वो जो 2 हमने इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में जोड़ना है वो रिलेट होनी चाहिए आपस में, एक ये क्लास है एक ये क्लास है, तो इन दोनों का जो कॉन्सेप्ट है, इन दोनों को आपस में रिलेट करने के लिए, या फिर ये आपस में रिलेट करती हैं, तो इनको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, सेमी कॉलन को इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के ज़रिए आपको सही समझ आएगी। माई ब्रदर लव्स हिस्ट्री, इसके बाद हमने सेमी कॉलन लगाया। फिर आई प्रेफर मैथमेटिक्स, तो सेमी कॉलन इसलिए लगाया क्योंकि ये 2 जो क्लॉजेस हैं आपस में एक तो इंडिपेंडेंट है और दूसरी आपस में रिलेट कर रही हैं। इसी तरह द स्टॉर्म वाज सीवियर, कॉन्सिक्वेंटली क्लासेस वर कैंसल्ड, तो यहाँ पे स्टॉर्म वाज सीवियर ये एक क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास है। इसके बाद हमने सेमीकोलन लगाया, फिर अगली क्लास लिखी कॉन्सिक्वेंटली क्लासेस वर डिसअपियर्ड या फिर कैंसल्ड। तो ये जो 2 क्लासेस हैं इनके दरमियान हमने कोई कंजंक्शन नहीं लगाया, सिर्फ सेमीकोलन लगाया है। सेमीकोलन 2 क्लासेस के दरमियान लगाने के लिए आपको एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी याद करनी है, वो ये है कि वो दोनों क्लासेस इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। डिपेंडेंट क्लासेस के दरमियान आप सेमीकोलन नहीं लगा सकते, वहाँ पे कंजंक्शन लगाना ज़रूरी है। और जो इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं वहाँ पे आप सेमीकोलन दरमियान में लगा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कॉलन को, कि कॉलन कहाँ पे इस्तेमाल होता है। ये आपने इसकी लाइन एज इट इज़ याद कर लेनी है कि जो कॉलन है वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है, टू इंट्रोड्यूस लिस्ट, एक्सप्लेन आइडियाज़ और सेपरेट ऑर्स एंड मिनट्स इन टाइम डिस्प्ले। इसकी ये जो तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, इंट्रोड्यूस लिस्ट, एक्सप्लेन आइडियाज़ और सेपरेट ऑर्स एंड मिनट्स इन टाइम डिस्प्ले, ये एग्जाम्पल्स के अंदर लिखी हुई हैं। एग्जाम्पल पहली है इंट्रोड्यूस लिस्ट वाली, यू नीड दी सप्लाइज ग्लू पेपर एंड सीज़र। ये ग्लू पेपर एंड सीज़र ये एक लिस्ट बनाई है, लेकिन लिस्ट से पहले हमने कॉलन लगाया है, यानी कि लिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हम कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आगे वाला है कि टाइम के अंदर मिनट और ऑर्स को अलग करने के लिए हम ये लिखते हैं, ये तो आपको खुद ही पता होगा, ये 7:45 मिनट लिखा हुआ है, तो 7 ऑर्स हैं, 45 मिनट्स हैं, तो 40 मिनट और ऑर्स को अलग करने के लिए हमने क्या लगाया, दरमियान में कॉलन लगाया। इस तरह हमने देखा था कि आइडियाज़ को आपस एक्सप्लेन करने के लिए भी हम कॉलन इस्तेमाल करते हैं। तो ये एग्जांपल है, ही हैड 1 गोल टू स्कोर दी विनिंग रन, तो यहाँ पे ही हैड 1 गोल ये एक आइडिया है, दूसरा आइडिया है टू स्कोर दी विनिंग रन, तो इस दोनों आइडियाज़ को आपस में कनेक्ट करने के लिए भी हमने कॉलन का इस्तेमाल किया है। आई होप सो कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं ये उन सब की समरी लिखी हुई है। ये पहले पंक्चुएशन सिंबल है, फिर उसका नाम है, फिर उसकी हमने एक एग्जाम्पल दी है, और यानी ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, क्लासरूम के अंदर आपने अगर इसको इस्तेमाल करना है तो उसका रूल क्या है। वैसे अगर आपने इसको स्टैंडर्ड याद करना है तो उसका क्या रूल है। सबसे पहले फुल स्टॉप है, जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये एक स्टेटमेंट या कमांड के आखिर पे लगता है। फिर कोमा है, ये कोमा के लिए आपने 3 चीज़ें याद करनी है। फिर क्वेश्चन मार्क है, ये यहाँ पे इस्तेमाल होता है। फिर एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये यहाँ पे इस्तेमाल होता है। फिर अपोस्ट्रोफी है, ये यहाँ पे इस्तेमाल होती है। और आगे ये एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं ताकि आपको ये टेबल याद करने में आसानी हो। अगर आप ये पूरे का पूरा नहीं लिखना चाहते, आपको आता है पहले से ही ये सारा कुछ, तो आप ये अपने पास टेबल को नोट डाउन कर लें। लेकिन अगर आपने ये चीज़ें पहली दफ़ा पढ़ी हैं तो आप इन सारे डेफिनेशंस को, इनकी एग्जांपल्स को नोट कर लीजिएगा ताकि आपके लिए ये प्रिपेयर करना आसान हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।